आपने एक देखिए उसमें वो सब उसका वर्णन किया हुआ है। मंदिर राष्ट्र के ऊर्जा केंद्र ये ग्रंथ जब हमने इस थीम लेकर समाज में गए, लोगों से मिलने लगे, लेखकों से मिलने लगे या विज्ञापनदाताओं से मिलने लगे, तब किसी ने हमें पूछा कि आप मंदिर इस विषय पर ग्रंथ क्यों कर रहे हो? संघ विषय है, विवेक की परंपरा है, संघ के अनेक आयाम आपने दिए हुए, आप मंदिर पर क्यों कर रहे हो? तब मेरे मन में एक प्रश्न था, मैंने उत्तर दिया, इसकी बात नहीं है जो आज उसकी चर्चा कर रहा हूँ। एक विषय ऐसा कि संपूर्ण भारत के 1000 सालों के या उसे जो सनातन काल से चलती आ रही परंपरा है, संस्कृति है, सांस्कृतिकता है, उसको जब हम देखते हैं, उसकी गहराइयों को जब हम देखते हैं, तो एक बात महसूस होती है कि इस भारत पर अनेक संकट आए, पोर्तुगीज आए, डच आए, मुगल आए, अनेक अन्य प्रकार के संकट आए, लेकिन भारत ने इन गहराइयों के कारण, इन संस्कारों के कारण, इन सांस्कृतिकता के कारण भारत ने इन सारे के ऊपर उठकर आज भारत विश्व को दिशा दिखाने के मार्ग पर मार्गक्रमण कर रहा है। ये जो जड़ें हमारी है, उस जड़ों का मूल तत्व जो है विवेक के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए। हिंदी विवेक का मूल उद्देश्य जो है, पत्रकारिता करते वक्त लोक मंगल, लोक रंजन के साथ लोक मंगल की भावना रखनी चाहिए, और इसी उद्देश्य से हमने मंदिर राष्ट्र के ऊर्जा केंद्र यह ग्रंथ प्रकाशित किया। पल्लवी जी ने अपने निवेदन में ग्रंथ में कौन कौन से विषय किस प्रकार से आए हुए हैं इसका उल्लेख किया हुआ है। एक विषय ऐसा है कि ग्रंथ का कार्य करते वक्त देश भर के मंदिर इस विषय से जुड़े हुए जो गणमान्य व्यक्तित्व है, उन गणमान्य व्यक्तित्व जो अच्छे प्रकार से दिखते हैं, जिनका उसमें उस क्षेत्र में कार्य में उनका योगदान है, ऐसे व्यक्तित्व से हम मिले। उसमें से पहला इंटरव्यू जो है वो हमने गौतम दिग्लुलकर जी जो मंच पर उपस्थित है उनसे मिलकर किया। एक विषय ऐसा कि उनके साथ जब हमने साक्षात्कार के रूप में प्रत्यक्ष आदान प्रदान हुआ, लेकिन उनसे जो हमें जानकारी मिली, उस जानकारी से कुछ फिलिंग ब्लैंक जो थे वो बातें वहां पर फुलफिल हो गई। तो आपने हमें बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। इस समय 1-2 घंटे की साक्षात्कार होगा, लेकिन उसमें हमें बहुत सारा मिल गया था। तो ऐसे विषय जो है ग्रंथ की निर्मित करते वक्त हमने इसलिए ग्रंथ की निर्मित की, जो अपनी परंपरा है, जो विषय है, वो आज के युवा तक, आज के समाज तक पहुंचना चाहिए। क्यों पहुंचना चाहिए? जब राम मंदिर का विषय था या अन्य किसी जगह पर मंदिर की निर्मित होती है, उस समय विषय आता है कि मंदिर क्यों, हॉस्पिटल क्यों नहीं, स्कूल क्यों नहीं। लेकिन एक विषय ऐसा है कि मंदिर में ये सारी बातें समाई हुई है, मंदिर के मूल तत्वों में सारी बातें हैं। समाज के विकास के हेतु जो जो विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है वो सारे मंदिरों से इसके पहले निकले हैं, आज भी निकलते हैं। हम सिर्फ मंदिरों का महत्व बोले, इसके कारण गुलामी में गए थे। आज मंदिर का महत्व हम समझ रहे हैं, विश्व गुरु पद पर हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मंदिर की महत्ता जो है आज की जनरेशन तक या प्रश्न निर्माण करने वाले व्यक्तित्व तक, लोगों तक पहुंचने अत्यंत आवश्यक है। इस विषय को लेकर हमने ये ग्रंथ का प्रकाशन करने का उद्देश्य मन में लिया। दूसरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है कि तुम्हारे मन में कल्पना कितनी भी सुंदर हो, लेकिन उस कल्पना को पूर्णता के लिए धन शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आज इस मंच पर उपस्थित माननीय मनोरमा जी झा, राम सुंदर झा जी, जब इनसे हम मिले तो मंदिर ग्रंथ के लिए उन्होंने अत्यंत हृदय से सहयोग दिया। साथ में महाराष्ट्र और देश भर के ऐसे अनेक आध्यात्मिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र उन्होंने हमें योगदान दिया हुआ है, जिसमें हम यहाँ पर आज यहाँ उपस्थित नहीं है किसी कारणों से। वैसे रविंद्र प्रभुदेसाई जी पीताम्बरी के चेयरमैन, राम सुंदर झा जी महालक्ष्मी मंदिर के शेखर दांडेकर जी, वीएन गुपचुप जी, वाड़ा स्थित इस्कॉन संचालित गोवर्धन के गौरांगदास प्रभु जी आदि मान्यवरों ने और अन्य मान्यवरों ने हमें इस ग्रंथ के लिए जो खुशी से योगदान दिया हुआ है, वो योगदान छोटा बहुत बड़ा नहीं था। ग्रंथ का आप स्वरूप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा, वो जो है 1 करोड़ के आसपास था, लेकिन इन सभी के माध्यम से हमने वो निर्माण किया। इन सभी के योगदान से ये हमें इस ग्रंथ की पूर्णता हम पहुंचे हुए। इस ग्रंथ के संपादक के विषय के संदर्भ में हम पूरी तरह से समाधानी है। आज हमारे पाठकों को एक अच्छी बात हम दे सके, जो भारत के मूल तत्वों से जुड़ी हुई वो बात दे सके, ये भाव हमारे मन में है। लेकिन गर्व का विषय हमारे मन में कहीं भी नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम 100% पूरी तरह से मंदिर के विषय में आपको बातें दे सके,
लेकिन जो बातें दी हुई है वो आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाली है, आपको मंदिर संदर्भ में एक एकदम बातें बताने वाली है। इसमें हमने कहीं भी आपको भारत देश में एक फलाना फलाना मंदिर है, इस मंदिर में जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ से वहां पकड़ना पड़ेगा, इस प्रकार की जानकारी इस ग्रंथ में हमने कहीं भी दी नहीं है। यह ग्रंथ जो है मंदिर की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप तक पहुंचाने का उद्देश्य हमने की हुई है। इस बातों को बगल में रखकर हमने ये बातें ग्रंथ में रखी हुई है। इस ग्रंथ के निर्माण के बाद एक विषय ऐसा कि इस ग्रंथ के प्रकाशन कहाँ करने हैं, तो हमने भारत में 4 जगह पर ये प्रकाशन करने की बात तय की हुई है। उसका पहला कार्यक्रम जो है आज यहाँ संपन्न हो रहा है। दूसरा कार्यक्रम जो है इंदौर में 29 नवंबर को माननीय भैयाजी जोशी जी की उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। इसके बाद में आज यहाँ पर उपस्थित शायद नहीं होंगे वीरेंद्र यादव जी, इन्होंने जब इस ग्रंथ को देखा तो उन्होंने एक बात रखी है कि हमारे तरफ से मंदिर इस विषय पर परिसंवाद का कार्यक्रम हम जनवरी में आयोजित करेंगे और उस भागवत परिवार को साथ में लेकर एक भव्य परिसंवाद का कार्यक्रम जनवरी में होने जा रहा है और दक्षिण में हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस प्रकार से 4 कार्यक्रम का संकल्प रखा था, 4 कार्यक्रम की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक विषय ऐसा कि हमारा अनुभव है, आप समाज को अच्छी बातें सकारात्मक रूप से समाज के सम्मुख जाओ, समाज आपके साथ खड़ा रहता है। विवेक के 15 साल के पूरे प्रवास में ये अनुभव हमने किया हुआ है। हमने जो जो कार्य हाथ में लिया है समाज के माध्यम से ये हुआ। आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में हमारी भूमिका इस मंच पर आना इतनी ही है। बात ऐसी है कि जब हमने विश्व हिंदू परिषद के पास ये विषय रखा कि इस प्रकार से हमने ग्रंथ निकाला हुआ है, इसका विमोचन आपके साथ रहकर हमें करना है, तुरंत विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हमें योगदान दिया गया। मोहन सालेकर जी से लेकर सारे प्रचारक, सारे कार्यकर्ता, मुंबई कोकण प्रांत के कार्यकर्ता काम में लग गए। एक विषय ऐसा था कि ये जो सकारात्मकता का भाव जो है वो भाव हम ऐसे देते हैं 10 गुना हमें आता है, ऐसा एक अनुभव हम ले रहे हैं। मैं इसलिए उसका उल्लेख कर रहा हूँ कि 15 साल में जो अनुभव हमने लिया हुआ है, पतंजलि जी ने पत्रकारिता क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया हुआ है, उनका एक लौकिक है, उनके आलेख लोग पढ़ते हैं। ऐसे क्षेत्र में हम थोड़े बच्चे हैं, इस प्रकार से विभाग कहता हो, लेकिन एक सकारात्मक भाव जब आता है तो समाज किस प्रकार से आपके सम्मुख खड़ा रहता है। इसका एक उदाहरण ये है, आज उसी जो समाज से हमें मिला हुआ है, जो एक सिद्धि मिली हुई है, उसके आधार पर आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में हिंदी वेग मासिक पत्रिका को हम पूरे भारत भर में जगह जगह पर ले जाने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से ग्रंथ, जिस प्रकार से पुस्तकें नियमित अंक या अन्य विषय हमने किए हुए, इससे भी बढ़कर कोई कार्य, बड़ा कार्य करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन इन सब बातों के लिए मंच पर उपस्थित, मंच के सामने उपस्थित और पूरे भारत भर में हिंदी में मासिक पत्रिका के जो हितचिंतक है, उनसे हमारा निवेदन है आपका स्नेह भाव हमारे साथ हिंदी में के साथ इसी प्रकार से रहे, जो हमारे ताकत को संवर्धन दे। साथ में मैं मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर को विनती करता हूँ कि आज के इस पावन काल में, पावन स्थान पर हिंदी में प्रकाशित मासिक प्रकाशित मंदिर राष्ट्र के ऊर्जा केंद्र ग्रंथ का प्रकाशित आपके शुभ कर्म द्वारा संपन्न हो। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक दिनदर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है, उसका भी विमोचन हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं सभी मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वे कृपया उस दिनदर्शिका का भी विमोचन करें।
इस दिनदर्शिका की कुछ जानकारी माननीय मोहन सारिका जी हम सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे कृपया मंच पर आएं। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, उपस्थित नागरिक बंधु तथा मातृशक्ति, विश्व हिंदू परिषद संतों के नेतृत्व में काम करती है और इसलिए गत लगभग 25 साल से प्रतिवर्ष यह दिनदर्शिका हम प्रकाशित करते आए हैं। प्रत्येक वर्ष एक नई थीम इस दिनदर्शिका में रहती है। इस समय की थीम है कि अपने जो वेदों में जो अनेक ऋचाएं हैं, जो विश्व के मानव को मार्गदर्शन करने वाली है, ऐसी ऋचाएं लेकर उनके अर्थ के साथ यह मुंबई में रहने वाले, कोंकण प्रांत में रहने वाले 50,000 घरों तक ये दिनदर्शिका पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास है। तो उसका यहाँ पर विमोचन हुआ है। यहाँ से जाते समय हर एक को एक एक दिनदर्शिका भेंट स्वरूप देने की भी व्यवस्था है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि आज का दिन बड़ा शुभ है। आज त्रिवेणी संगम का आविष्कार हुआ है। संघ शक्ति, सज्जन शक्ति और संत शक्ति अगर एकत्रित आती है तो उसका परिणाम आज भी सामने है। तो इसलिए आज का ये शुभ दिन इस दिनदर्शिका के प्रकाशन के लिए हमें मिला और विवेक के सहयोग से उन्होंने ये प्रकाशन का अवसर हमें दिया, इसलिए उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देते हुए और ये आह्वान करते हुए कि जाते समय एक दिनदर्शिका अवश्य है। हिंदी विवेक जिस विशाल संगठन का, जिस विशाल वृक्ष की एक डाली है, उस हिंदुस्तान प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष माननीय रमेश पटेल जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि वे पोडियम पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। माननीय रमेश जी। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय बंधुगण एवं बहन तथा उपस्थित सभी भाई और बहनों, हिंदी विवेक प्रकाशित का जो ग्रंथ है मंदिर के संदर्भ में, वो आप सब देखेंगे ही, पढ़ेंगे भी और उसके बाद अपना अभिप्राय भी हिंदी विवेक का पास भेजेंगे। मंदिर के संदर्भ में दो संस्मरण मैं आपको बताऊंगा। एक संस्मरण स्वामी विवेकानंद जी का है। दोनों ही संस्मरणों में मंदिर का सामर्थ्य क्या होता है, देवता सामर्थ्य क्या होता है, इसके संदर्भ में कश्मीर के प्रवास में जब विवेकानंद जी गए थे तो तुल्ला मुल्ला नाम का क्षेत्र है, वहां पर खीर भवानी का मंदिर है। वो मंदिर में अगले के 7 दिन वहां रुके, महाराज की पूजा करते थे, खीर का भोग नैवेद्य जिसको कहते हैं वो चढ़ाते थे। मंदिर भग्नावशेष हो गया था, मुस्लिम आक्रमणकारी ने उसको तोड़ दिया था।
उसकी पीड़ाओं के मन के अंदर। तो ऐसे ध्यान में बैठे बैठे उनके मन में विचार आया कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहिए। मैं लोगों के साथ बात करूंगा, धनी इकट्ठा करूंगा और फिर से भव्य मंदिर खड़ा करूंगा। अकेले बैठे बात कर रहे थे तो वो भवानी माता की आवाज है, वो आवाज ऐसे आई, माता कहती है कि तू मेरा मंदिर बनाएगा। मैं तो अपनी इच्छा से यहाँ बैठी हूँ, सारे संसार को चलाती हो, तू मेरा मंदिर बनाएगी। तो ये जो मैं करने वाला हूँ, मैं करूंगा, ये भाव समाप्त हो गया। ऐसे एक दिन में 7 दिनों में से और एक दिन में बैठे बैठे उनके दिमाग में वही विषय चल रहा है कि मंदिर भग्नावशेष हो गया, मुसलमानों ने आक्रमण किया, बाकी लोग हिंदू सोया था क्या, क्यों नहीं खड़ा हो गया, इसका प्रतिरोध क्यों नहीं किया? अगर मैं होता तो मैं इंतजाम देता। और ऐसे बड़े उत्तेजित होकर हो गए। फिर माता का आवाज आया और माता ने कहा कि पहले जो का वही कि अरे तू क्या मेरा मंदिर बनाने की बात कर रहा है, संघर्ष करने की बात कर रहा है, जो इस पर विश्वास नहीं रखते उन्हें तोड़ दिया, ठीक है, मैं अपनी इच्छा से यहाँ बैठी हूँ, अगर मेरी इच्छा आज बनती है तो यहाँ पर 7 मंदिरों का एक मंदिर तुरंत खड़ा हो जाएगा। इस सारे समाज का विवेकानंद जी पर जो असर हुआ वो ऐसे हुआ कि जो मुझे समझ में आया, मैं इसका जब विचार करता हूं, मंदिर तब खड़ा होता है, वो कोई पैसों से खड़ा नहीं होता, ईंट या चुना या संगम रोड से खड़ा नहीं होता। जब समाज खड़ा होता है तब मंदिर खड़ा होता है। जब समाज खड़ा हो गया, राम मंदिर खड़ा हो गया। जब समाज भग्न हो गया, राम मंदिर भग्न हो गया। माता ये कहती है पहले खुद खड़े हो जाओ, जाति पाति के भेद, आपस के झगड़े वगैरह वगैरह सब जिसके कारण हमारी अवनति हुई है उसको मिटा दो, पहले मंदिर बाद में खड़ा हो जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्यों लगा ऐसा कि सोमनाथ का मंदिर खड़ा होना चाहिए? के मुंशी जी को भी क्यों ऐसा लगा मंदिर खड़ा होना चाहिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी क्यों लगा? वो तो कोई विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नहीं थे, तो उस समय विश्व हिंदू परिषद का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन वो जानते थे भारत को, भारत स्वतंत्र हो रहा है तो हमारा स्वतंत्रता का सिंबल क्या है? सोरठी सोमनाथ मंदिर है, उसको खड़ा करना है। वो खड़ा हो गया, अब स्वतंत्र हो गए, कि दुनिया को संदेश जाना है। यह हम सब जो जुड़े हुए हैं मंदिर के साथ, इस प्रकार से इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रखना चाहिए। इतनी अच्छी चीजें इस ग्रंथ में है कि इस पर अगर बोलना है तो 2 घंटा भी तो बोला जा सकता है। अभी दूसरा एक अनुभव मैं बताता हूँ, वो मेरे जीवन से संबंधित है। वैसे हम सब संघ के स्वयं कार्यकर्ता जो है वो भारत माता के उपासक रहते हैं। मंदिरों के बारे में हमको आस्था, श्रद्धा, प्रेम सब कुछ है, लेकिन पहली पूजा हमारी भारत माता की होती है। मेरा विवेक का कार्यालय जो है वो प्रभादेवी में है और सिद्धि विनायक मंदिर के बिल्कुल सामने। रोज आते जाते 30 साल को मेरा जाना आना रहता था, आते जाते मंदिर का दर्शन, जब मेरा विवेक का दायित्व मुझ पर आया और मैंने काम शुरू किया, तब वो एक छोटा सा मंदिर था, भीड़ को ज्यादा नहीं वहां होती,
कब भी जाओ दर्शन करके आओ। लेकिन हाँ, धीरे 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 जैसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है वैसे मंदिर का भी भाग्योदय होता है। वो मंदिर की ख्याति कीर्ति बढ़ती बढ़ती गई और आज की दिन की कभी भी जाओ, सप्ताह के कोई भी दिन जाओ, 2 घंटा कतार में खड़े रहे बिना आपको मंदिर का दर्शन नहीं होगा। ऐसी स्थिति आ गई। तो एक दिन मैं कुछ कार्यालय के लिए निकल रहा था। पहले स्टेट बैंक मुझे जाना था, कुछ जरूरी काम था और ऑफिस से हमारे अकाउंटेंट को वहां बुला लिया और मैं घर से वो उबेर का बुक करने की रोज की तरह वो सारा जो प्रोसेस है मैंने किया। 20 मिनट तक मुझे गाड़ी ही नहीं। मैं हैरान हो गया कि ऐसा तो रोज होता नहीं। फिर अभी तो समय भी आ गया, मैंने इसको इस समय पर बुलाया है, उठना तो चाहिए। फिर मैंने रिक्शा की और सायन तक आया, वो तुरंत मुझे मिल गई। सायन में आने के बाद वहाँ टैक्सी वाले, काली पीली टैक्सी वाले खड़े रहते। तो पहले टैक्सी वाले को मैंने पूछा कि भाई कैडर रोड पर सावरकर मार्ग पर स्टेट बैंक जाना है। उसने कुंडी हिला दी, नहीं कहा। उसके पीछे दूसरा टैक्सी वाला था, उसको पूछा, आइए साहब। दरवाजा खुला, मैं बैठ गया। बैठने के बाद जैसे गाड़ी शुरू हो गई, उसका फोन आया और फोन से उसकी जो बातचीत चल रही थी, तब मुझे लगा कि ये ड्राइवर बहुत परेशान है। अपने निजी कुछ घरगुती कारण से, पारिवारिक कारण से बहुत परेशान है। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों भाई आज बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो उसने मुझे जो किस्सा सुनाया वो दिल हिलाने वाला। ऐसा था कि उसकी बेटी प्रसूत हो गई थी और प्रसूत होने के बाद बीमार हो गई। बच्चे को दूध नहीं पिला सके और बच्चे का दूध के लिए जो डॉक्टर ने बताया था उसका मूल्य 800-900 रुपए था। उतने पैसे मेरे पास नहीं। तो मैंने सिद्धि विनायक से प्रार्थना की है कि भाई आज मेरा धंधा जल्दी से चले तो मैं बच्चों को पोते के लिए दूध लेकर जाऊं। जैसे वो स्टेट बैंक आ गई, मैंने टैक्सी का किराया पूछा, जो कुछ हुआ मैंने जेब से 1000 रुपए निकाले, उसके हाथ में रख दिए। उसके कहा अभी घर जाओ और अपने पोते स्टेट बैंक का काम भी करके जब मैं ऑफिस आया तो मेरे दिमाग में यही विषय चल रहा था कि मुझे उबर गाड़ी क्यों नहीं मिली। रोज मिलती है और 20 मिनट तक मैं रुका, क्यों नहीं मिली। फिर वो जो पहला टैक्सी वाला था उसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? और आने के बाद इसका उसको फोन आना, इसकी बातचीत होना, ये सब क्या चीज है? तो मुझे लगा कि भगवान गणेश का आदेश मेरे लिए था कि इसकी मदद हो। मंदिर का सामर्थ्य क्या होता है, देवता का सामर्थ्य क्या होता है, इस प्रकार का होता है। तो इसीलिए जैसे अमल जी ने कहा कि मंदिर क्यों बनाते हो, स्कूल क्यों नहीं बनाते हो, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। हमारे बड़े एक्टर थे महाराष्ट्र में, बात नहीं है, उन्होंने कई बार भाषण में कहा भगवान को रिटायर करना चाहिए। अभी ये सब ऐसे हास्यास्पद बातें करने वाले जो लोग रहते हैं, एक कान से सुनने का दूसरे कान से छोड़ देने का, उनके मुंह में भी लगना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी पात्रता उनकी नहीं है। तो हम अपने ढंग से ये मंदिर का जो एक हमारे सारी संस्कृति में जो एक रोध रहा है उसको ठीक प्रकार से समझे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को बुलाऊं। मोहन सारेकर जी को दिव्यदर्शिका के बारे में कुछ और जानकारी उनसे मिली। केवल एक उल्लेख करने से रह गया। ये दिव्यदर्शिका का प्रिंटिंग जिन्होंने निःशुल्क कर दिया, ऐसे श्री दीपक वाडेकर जी और अमित राउत
यहाँ पर अगर उपस्थित होंगे तो कृपया मंच पर आए, विश्व परिषद से उनके प्रति आभार प्रकट करिए। इतना ही निवेदन कर रहा था। धन्यवाद। अमोल जी ने हमारे समक्ष विषय रखा था कि हिंदी में तो कभी अलग अलग उपक्रम जिन लोगों के कार्य संपन्न कर सकता है, जिनकी आर्थिक दृष्टि से, संपादकीय दृष्टि से हिंदी में कोई निरंतर सहयोग मिलता रहता है। ऐसे कुछ लोग आज इस सभागार में भी उपस्थित हैं और मैं मंच पर उपस्थित अपने सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वे उन लोगों का सत्कार करें। माननीय रामसूरत झा से निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आएं। माननीय रामसूरत झा तथा श्रीमती मनोरमा झा दोनों ही झा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के क्रमशः एमडी तथा डायरेक्टर हैं। हिंदी में द्वारा इस वर्ष का 52वां विशेषांक मैथिली विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया था। मनोरमा जी के इस विशेषांक का अतिथि संपादक किया है। जहाँ तक मुंबई में निरंतर सेवा कार्य करते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने मैथिली क्षेत्र से भी अपनी नाम जोड़ी है और वहाँ पर वे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। मूलतः महिलाओं के विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए निरंतर प्रयासशील है और यहाँ मुंबई में भी मैथिली से जुड़ी महिलाओं के लिए अलग अलग सेवा कार्य कर रहे हैं। दंपति द्वारा शुभ सीता फाउंडेशन नामक एक संस्था चलाया जा रही है। कला के क्षेत्र में भी ये दोनों काफी सक्रिय हैं। इनके द्वारा अभी तक वेब सीरीज तथा टेलीफिल्म का निर्माण किया गया है। हमारे दूसरे सहयोगी है माननीय गिरीश वासुदेव कुलकर्णी जी। हमने कि यहाँ पर मंदिरों की चर्चा की है, विभिन्न मंदिरों की गतिविधि यहाँ पर उपस्थित है। सभी लोग अपने स्थानों पर कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन इन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, मंदिरों को एक साथ जोड़ने का कार्य माननीय गिरीश कुलकर्णी जी कर रहे हैं। विगत 2 दशकों से वे इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और अगर मेरी बात का कि वे विश्व में फैले सभी देवताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहे हैं। अतिथियों से निवेदन है कि वे उनका का सम्मान करें। गिरीश जी पिछले कई की जानकारी एकत्रित कर अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है। जिसमें 1919 में लगभग 789 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगले वर्ष फरवरी में भी कन्वेंशन चलने जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये भी पुराने सभी प्रयासों से पूरा सफल होगा। हम अपने हिंदी में भी ओर से शुभकामनाएं देंगे। कार्यक्रम के अगले चरण में माननीय देवलूत जी से निवेदन करूंगी कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। मंदिर में जाकर केवल अपने आराध्य के दर्शन करना पर्याप्त नहीं है, अपितु उस पूरे परिसर का भ्रमण कर उसमें स्थापत्य शास्त्र के माध्यम से जीवन दर्शन के उदाहरण मिलते हैं, उन्हें भी हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसी के लिए देवलूत जी क्रियाशील हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे कृपया मार्गदर्शन। नमस्कार। हिमालयाचा रजत मुकुट शिरावर धारण करणाऱ्या आणि नील सिंधू जलधौत चरणा अशा भारत मातेच्या अनेक पुत्रांपैकी काही पुत्र असे निघाले, त्यांच्याबद्दल आपल्याला फारशी माहिती नाही, आस्था सुद्धा नाही। ते सुपुत्र म्हणजे स्थपती आणि शिवपुत्र।
मोठमोठी मंदिरं त्यांनी निर्माण केली, मूर्ती निर्माण केल्या, पण आपल्याला त्यांची जाणीव होत नाही. मंदिरात मात्र आपण जातो, मूर्तीचं दर्शन घेतो, पण कोणी हे केलं, कसं केलं, कोणत्या साधनांनी केलं, आपण त्याची दखल घेत नाही. वस्तुतः असं आहे की मंदिर ही एक सामाजिक संस्था आहे, सोशल इन्स्टिट्यूशन. त्याचं कारण असं की मंदिर बांधणारे गवंडी असतात, दगड घेऊन येणारी माणसं वेगळी असतात, पूजेच्या वेळी सगळं साहित्य निर्माण करून पुजाऱ्याला देणारी माणसं वेगळी असतात, पुजारी वेगळा असतो, देवाला जे आपण दागिने घालतो, अलंकार घालतो, वस्त्रप्रावरण नेसवतो, ते विणकर वेगळे असतात, सोनार वेगळे असतात, नैवेद्य तयार करणारी माणसं वेगळी असतात, देवाला हे सगळं मिळावं म्हणून शेती देवाला दिलेली असते, ते कसणारे शेतकरी वेगळे असतात. एवढे सगळे घटक मिळाल्यावर मंदिर निर्माण होतं आणि देवाची पूजा केली जाते. आपल्याला या माणसाची कल्पना येते का कधी मंदिरात जाताना? एवढंच नव्हे तर मंदिरात जावं कसं हे सुद्धा खरं म्हणजे आपल्याला माहिती नसतं. मला माफ करा, मी स्पष्ट बोललो तर. मंदिरात तुम्ही जायचं असेल तर आधी मंदिराला प्रदक्षिणा घालायची असते. त्याचं कारण असं की मंदिराच्या बाह्य भिंतीवर जी शिल्प असतात ती शिल्प पाहायची असतात, ते काय सांगतात हे समजून घ्यायचं असतं, आणि हे झाल्यावर तुम्ही मंदिरात जायला पाहिजे असतं. त्याला बहिर्देव पूजा असं नाव आहे. प्रदक्षिणा आपण म्हणतो. आपण काय करतो, सरळ देवळात जातो, नमस्कार करतो, आणि काय पाहिजे आपल्याला ते मागून आपण मोकळे होऊन जातो. नाही, मंदिरात जाताना आधी मंदिर कुणाचं हे कळावं म्हणून मंदिराच्या बाह्य भिंतीवर, उदाहरणार्थ जर विष्णूचं मंदिर असेल, भगवान विष्णूचं, तर मंदिराच्या बाहेरच्या मोठ्या कोनाड्यामध्ये, देवकोष्ठामध्ये नरसिंह असतो, वराह असतो, सूर्य असतो. त्याच्यावरनं लक्षात येतं आपल्याला की अरे हे मंदिर विष्णूचं असणार, आणि मग देवळात जायचं. शिवाय या भिंतींवर सुरसुंदरी नावाच्या अप्सरांची शिल्प असतात. आपण त्याच्याकडे पाहतच नाही. अप्सरा म्हणून पाहणं नसलं तर चालतं, पण ते काय सांगतात हे कळलं पाहिजे आपल्याला. पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीतेमध्ये सांगितलं श्रीकृष्णाने की माझ्याकडे यायचं झालं आणि तुमच्याकडे काहीही नसेल, झाडाचं पान चालतं, मला फूल चालतं, फळ चालतं, काहीही नसेल तर तोयम, पाणी चालतं. हा शिल्पकारात ह्या ज्या सुरसुंदरी असतात त्यांच्या हातात ह्या वस्तू असतात. शिवाय काही नृत्यांगणा असतात. काही नृत्यांगणा देवाला नृत्य अर्पण करायचं असताना आपल्याला माहिती आहे की तामिळनाडूमध्ये तुम्ही गेलात तर आधी नृत्य शिकल्यावर आरंगेतन करायला लागतं, ते देवळातच. कारण हे सगळं जे ह्या ज्या सगळ्या कला आहेत त्या सगळ्या कला देवाला आपण अर्पण करायच्या असतात आधी, मग समाजाला. या गोष्टी आपल्याला लक्षात येत नाही. आता पहा, ह्या एक सुरसुंदरी एक अशी असते की तिच्या पायात काटा मोडलेला असतो आणि ती ते काढत असतोय असं दाखवलेलं आहे. त्याला सज्जन जाणारे निष्कंटका असं नाव आहे त्या सुरसुंदरीला. काय सांगतं ते सुरसुंदरीचं शिल्प आपल्याला? तर तुमच्या मनामध्ये जर वाईट भावना असतील
त्यात षड्रिपूंच्यापैकी मद मत्सर लोह अहंकार यापैकी जर भावना घेऊन तुम्ही देवळात चालला असाल, नाही चालणार. तुम्ही त्या काट्यासारख्या काढून टाकल्या पाहिजे आणि मग देवळात तुम्ही जायला पाहिजे. एका सुरसुंदरीच्या मांडीवर विंचू असतो, विंचू असं चढत जातो असं दाखवलेलं असतं. काय प्रयोजन आहे? आमचे पैठणचे एकनाथ महाराज सांगतात, विंचू चावला कामक्रोध अंगाशी आला. हे येऊ नये म्हणून ती बाई तुम्हाला सांगत असते, तू विंचू सांगत असतो की जायचं झालं तर निष्काम मनाने जावं. काम क्रोध मद मत्सर हे सगळं बाहेर काढलं पाहिजे, मग देवळात जायला पाहिजे. अशा कितीतरी ह्या 32 सुरसुंदरी आहेत. तुम्हाला इतक्या गोष्टी त्या सांगत असतात. हे सगळं तुमचं मन तयार करण्याकरता देवळात जायचं झालं तर तुम्ही अशा पद्धतीनं मन तयार करून जायला पाहिजे, मग तुम्हाला देव प्रसन्न होईल. म्हणून प्रदक्षिणा आधी घालायची, याचं शिक्षण घ्यायचं आणि मग देवळात जायचं. आता देवळात आपण जातो, देवाला पाहतो का हो आपण? विचार करा. समोर गेलं की डोळे झाकून नमस्कार करतो आणि सांगतो की मला नातू पाहायचंय, मला अमुक पाहायचंय. होतं की नाही असं? ती मूर्ती कोणती आहे हे तुम्हाला माहिती नसतं. माहिती करून घेण्याची बुद्धी होत नाही तुम्हाला. मी तुम्हाला गंमत सांगतो. आता तुम्ही शनिवारी समजा मारुतीच्या देवळात जाता. का जाता? त्याचं कारण सांगतो, पण आपल्याला लक्षात येत नाही. मारुतीच्या पायाखाली एक राक्षसी नसते, तिला पनोती म्हणतात. पनोती म्हणजे 7.5. उत्तरेकडे बंगालमध्ये अशा मूर्ती असतात मारुतीच्या. त्या तुम्ही पाहायला जाता, मारुतीचं दर्शन घेता. शनिवारी का जाता? एरवी जाता तर बलप्राप्ती करता. शनिवारी जाता किंवा मंगळवारी जाता. मध्य प्रदेशात वगैरे मंगळवारी जातात. का जाता? तर 7.5 मला लागू नये किंवा लागली तर मला मुक्त कर त्याच्यातनं, याच्याकरता मारुतीचं दर्शन घ्यायचं असतं. आपल्या लक्षात आता येते काही गोष्ट नाही. मारुतीचं दर्शन घ्यायचं, माझ्या मुलीचं लग्न लवकर होऊ दे असं म्हणायचं. अरे तो ब्रह्मचारी आहे, त्याला लग्नात तुम्ही घातली तर कसं चालेल? पण हे करतो आपण. काय होतं, ज्या प्रकारची मूर्ती आहे त्या प्रकारच्या मूर्तीला उद्देशून काय मागायचं हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. तिरुपतीला तुम्ही गेलात तर ठीक आहे. काय होतं, तिरुपतीला आम्ही जातो, तिथं हुंडी आहे. त्या हुंडीत काय तुमच्या खिशात असेल, कानात असेल, ते त्या हुंडीत तुम्ही टाकता. कारण तुमची हे असते की ती भोग मूर्ती आहे. मूर्तीचे 4 प्रकार असतात, योग, भोग, वीर आणि अभिचारक. तर ती भोगमूर्ती असते, ऐश्वर्य देणारी असते. म्हणून तुम्ही तिरुपतीला हात मोकळा करून खिसा मोकळा करता. पंढरपूरच्या पांडुरंगासमोर दर्शन घ्यायला गेला तर करता का हो असं? कारण ती योग मूर्ती आहे. ऐसा हा योगी राजू, तो विठ्ठल मज उजू, पाप रखुमा देवी वरू. संत ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात, हा योगी राज आहे. आमची बुद्धी होत नाही खिसा रिकामा करण्याची. मी हे कशा करता सांगतो, तर देव कोणता आहे, कशा स्वरूपाचा आहे हे तुम्ही पाहिलं पाहिजे. मला जेव्हा अयोध्येला बोलावलं पहिल्या बैठकीत असता म्हणून, तेव्हा रामाची मूर्ती कशी असायला पाहिजे असा प्रश्न होता. मी म्हटलं की ती मूर्ती राम लल्लाचं देऊळ आहे ना, मग ती लहान पाहिजे आणि ती 5-6 वर्षाची दिसली पाहिजे. हास्य चेहऱ्यावर पाहिजे, पण खळ्या नको. कारण खळ्या इथं कुणाला नसतील असं समजून सांगतो. तो
तो शारीरिक दोष आहे खरं तर तसा असू नये. हास्य मात्र पाहिजे. हास्य म्हणजे स्मित पाहिजे, स्मित पाहिजे. डोळे मोठे पाहिजेत, राजीव नेत्र, असं रामरक्षेत त्याचं वर्णन केलेलं आहे. आणि रामाची ओळख पटावी म्हणून त्याचं व्यवच्छेदक लक्षण काय, सिनेक्वानन काय रामाच्या मूर्तीचं, तर धनुष्यबाण. तर धनुष्यबाण हातात असावा म्हणजे राम हे ओळखलं जातं, नाही तर कृष्ण समजतात लोक. तसं होऊ नये. ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. आता तशी मूर्ती झाली आहे, काय सुरेख मूर्ती आहे. तुम्ही डोळे भरून पाहण्यासाठी मी फक्त गोष्टी सांगेन, युक्तीच्या एवढंच माझं काम होतं. मूर्ती घडवणारे ते दक्षिणेतले मोठे महान कलाकार आहेत. फार सुंदर मूर्ती त्यांनी केली. मी हे सगळं आपल्याला सांगतो ते अशा करतात की आपल्याला किती गोष्टी माहितीच नसतात हो मूर्तिशास्त्राच्या संबंधातल्या. मंदिराच्या सुद्धा आपण मंदिरं पाहतो, हे नागर पद्धतीचं आहे का, द्राविड पद्धतीचं आहे का, वेसर पद्धतीचं आहे का, मारू गुर्जार पद्धतीचं आहे का, कुठं आपल्याला माहिती असतं. आता ह्या पुस्तकावर हे जे मंदिर काढले, मंदिर ऊर्जा स्तोत्र, हे जे आहे हे नागर पद्धतीचं मंदिर आहे. नागर पद्धतीचं मंदिर म्हणजे मोठं एक शिखर असतं, त्याच्यावर पुन्हा लहान शिखर असतं, त्याच्यावर पुन्हा लहान शिखर असतं. म्हणजे फोटोत आजी, मुलगा, नातू हे जसं दाखवलं जातं तसं ते शिखर असतं. याला नागर पद्धतीचं शिखर म्हणतात. आणि याच्या समोर हे जे आहे हे द्राविड पद्धतीची शिखर आहेत, आडवी असतात ती. असं तर मला असं सांगायचं आहे की ह्या मंदिराच्या ह्या पुस्तकाच्या निमित्ताने आपण हे पुस्तक वाचाल आणि आपल्याला लक्षात येईल नागर कोणाला म्हणायचं, द्राविड कोणाला, वेसर कोणाला. आणि ह्या मूर्ती बाहेरच्या ज्या मी सांगितल्या सुरसुंदरीच्या, त्यांचा काय अर्थ काय, प्रयोजन काय त्याचं, हे आपल्या लक्षात यायला पाहिजे. देहो देवालयस्य, देव देवालय हे अशा पद्धतीनं पाहिलं पाहिजे. मनुष्याचा देह असतो तसाच देवळाचा देह असतो. देहो देवालयस्य पूजा. तुमच्या मनात जे काही असेल ते काढून टाका. त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत. तुम्ही देवळात गेलात म्हणजे तुम्ही अज्ञान तुमचं काढून टाका आणि देव आणि मी एकच आहोत. आत्मा आणि परमात्मा एकच आहे याची जाणीव तुम्ही करून घ्या. एक गोष्ट तुम्हाला एक असं आहे की देवळात जातो आपण, कासव असतं की नाही, तिथं पाहतात तुम्ही कासव कधी, कासव पूर्वी नव्हतं, नंतर आता येतं. त्या कासवाची काय मजा आहे, ते आपले अवयव असंच आतमध्ये घेऊन असतो. तुम्ही देवळात जाताना तुमच्या इंद्रियाचा ताबा ठेवला पाहिजे तुम्हाला, कासवाने जसा ठेवलेला असतो. आणि कासवाची पाठ टणक असते. तेव्हा भक्ती तुमची अशी पाहिजे की त्याच्यामध्ये कुणीही व्यत्यय आणू शकणार नाही. आणि दुसरी एक गोष्ट सांगतो, कासव कशा करता असतं तिथं माहित आहे. ज्ञानेश्वरीमध्ये संत ज्ञानेश्वर सांगतात की तुम्ही देव, त्याच्या आधी सांगितलं पाहिजे, कासवी पिलाला पाजवत नाही. कासवी फक्त दृष्टीनं आपलं पिल्लू वाढवत असतं, फक्त दृष्टीनं. तसं देव तुम्हाला, भक्ताला दृष्टीनं वाढवत असतो, मोठं करत असतो. ही भावना त्या असते. प्रत्येक गोष्ट देवळातली कुठलीही गोष्ट घ्या, त्या सगळ्याला काही ना काही अर्थ असतो. आता हे मी आपल्याला सांगितलं.
सांगण्यासारखं खूप आहे, पण आपल्याला अनेक लोकांचं ऐकायचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे त्या पुस्तकात सगळं सांगितलेलं आहे, तेव्हा ते पुस्तक घ्या, वाचा आणि त्याच्याप्रमाणे आचरण ठेवा. मला इथे बोलावलं त्याच्याबद्दल मी आमच्या धन्यवाद देतो. आपण सगळ्यांनी ऐकून घेतलं महाराज. निश्चित रूप से मंदिर के संदर्भ में सुनना और सुनाना ये दोनों ही समय सीमा के बाहर होने वाली बातें हैं, परंतु यहाँ पर समय की सीमा है, इसलिए हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं. माननीय देगलूरकर जी ने मंदिर ग्रंथ में क्या क्या है और ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए ये आप सभी को बताया है. निश्चित रूप से यहाँ से जाते समय आप सभी ग्रंथ की एक कॉपी लेकर जाएंगे, ये हमारा विश्वास है. आज इस कार्यक्रम के निमित्त ग्रंथ का जो शुल्क है, उसका जो मूल्य है, उसे 600 रुपये किया गया है. मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया स्टॉल पर बाहर उस ग्रंथ की प्रति को अवश्य खरीदें और पढ़ें तथा आप सभी का मत हमें बताने का कष्ट करें. हिंदी विवेक का प्रचार प्रसार करने की दृष्टि से कार्यालयीन कर्मचारी जिस तरह कार्य करते हैं, उसी तरह देश भर में हमारे जो प्रतिनिधि कार्यरत हैं वे भी निरंतर रूप से इस कार्य में लगे रहते हैं. उनके समक्ष वार्षिक या 3 महीने के 6 महीने से ऐसे कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को जो पूर्ण कर लेते हैं उनका हम विविध कार्यक्रमों में सम्मान करते हैं. आज यहाँ पर भी हमारे 2 प्रतिनिधि उपस्थित हैं, महेश जुन्नरकर जी तथा दत्तात्रय तामनकर जी. मैं दोनों से निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए और अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वे उनका सम्मान करें. तामनकर जी तथा जुन्नरकर जी. माननीय देगलूरकर जी से निवेदन है कि वे दोनों का सत्कार करें. दत्तात्रय तामनकर जी मंगलवेढ़ा के प्रतिनिधि हैं. उन्होंने दीपावली अंक का उद्देश्य पूर्ण किया है, इसलिए आज उनका यहाँ पर हम सत्कार कर रहे हैं. महेश जुन्नरकर जी. महेश जुन्नरकर जी पुणे के प्रतिनिधि हैं. उन्होंने अपना वार्षिक उद्देश्य जो उनके लिए तय किया गया था या उन्होंने स्वयं ही उसका निर्वहन करने का विश्वास हमें दिलाया था, वो पूर्ण कर चुके हैं, इसलिए आज हम यहाँ मंच पर उनका भी सत्कार कर रहे हैं. हम सभी आज के हमारे प्रमुख वक्ता माननीय बिलिन परांडे जी को सुनने के लिए उत्सुक है. मैं अत्यधिक समय और ना गंवाते हुए माननीय बिलिन जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपना उद्बोधन दें. पूज्य स्वामी जी से पहले निवेदन है कि वे कृपया अपने विचार व्यक्त करें. हरे कृष्णा.
मंच पे आसीन सारे भक्तगण और साथ ही साथ हमारे सामने उपस्थित सारे वरिष्ठगण सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज का ये भव्य कार्यक्रम आपने आयोजन किया, और खासकर मंदिर एक जो कि राष्ट्र के ऊर्जा के केंद्र के रूप में कैसे ये प्रभावी है, इतने दशकों से हम भारत के वैदिक साहित्य में देखते आ रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य पर यहाँ पर हमारे गुरुवर गौरंग दास जी आने वाले थे, लेकिन कुछ कार्यों की वजह से वो आ नहीं पाए। उन्होंने मुझे यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। इसके लिए मैं आप सबों का बहुत उनका भी कृतज्ञ हूँ और आप सबों का भी कृतज्ञ हूँ। वैसे मैं भी इस्कॉन संस्था से जुड़ करके अभी करीब 25 साल हुए, और जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि मंदिर जो है ये ऊर्जा का केंद्र है, ये मैंने अपने खुद के जीवन में भी अनुभव किया है। वैसे तो मैं भी जैसे बताया गया, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और टाटा स्टील में मैं काम कर रहा था, लेकिन जब मैं मेरी पढ़ाई के लिए मुंबई में आया था, सीए की पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, तो उस समय में इस्कॉन के संस्थापक श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उनका 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था 1996 में, और उस कार्यक्रम के माध्यम से मैं इस्कॉन संस्था से पहली बार मेरी जो है इंट्रोडक्शन हुई थी। और इसके बाद जो है मेरे जैसे जीवन में परिवर्तन हुआ। वैसे तो मैं भी एक गृहस्थ के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उनके खासकर जो कि उनका प्रयास था कि पूरे विश्व में जो कृष्ण भावनामृत का हम प्रचार प्रसार कर सके और जो वैदिक ज्ञान है इसको पूरे दुनिया में बांटें, ये प्रयास से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। और खासकर जो मंदिर है ये ऊर्जा के केंद्र हैं। साथ साथ जैसे कि हमारे पहले के व्यक्ति भी बता रहे थे कि ये सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि वैदिक ज्ञान, इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट्स ए स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने इसे पूरे विश्व में स्थापित किया। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए और वहाँ पर इस्कॉन की स्थापना 1966 में उन्होंने की थी, और उसके बाद उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को भेज करके अलग अलग पूरे विश्व के अलग अलग स्थानों में उन्होंने इस्कॉन के कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए प्रयास किया। जब वो लंदन पहुँचे तो एक बार एक पत्रकार या उन्होंने इंटरव्यू के दौरान पूछा उनसे काफ़ी इससे कि आप यहाँ पर क्यों आए। खासकर भारत से बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं तो कुछ उद्देश्य से जाते हैं, वो भी ज़्यादातर रहता है कि हम और ज़्यादा धन कमाएं, कुछ है ना, इसी उद्देश्य से जितने भी हमारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी आजकल का, तो लेकिन इसी प्रकार से उनका भी यही था कि शायद स्वामी जी, वो भी कितने, उनके उस समय 70 साल की उम्र, उससे भी ऊपर थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा उनसे बिना एकदम निडर होकर के कि ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसने पूरे दुनिया में अलग अलग जगह में बहुत सारा लूटा, खासकर भारत में आकर के बहुत सारा हमारा धन संपत्ति सब लूट करके गए, लेकिन भारत का सबसे जो अनमोल जो भगवत गीता का ज्ञान है वो नहीं लेके गए। तो उसका होम डिलीवरी देने के लिए मैं आया हूँ यहाँ। तो रिपोर्टर भी अकबका गया कि भाई स्वामी जी जो है, मैं यहाँ सामान्य रूप से देखा जाए तो सब लोग जो है कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ लेने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये बताया कि भारत जो है हमेशा दूसरों को देना चाहता है। और हम देख सकते हैं कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी किस प्रकार से भगवत गीता जो है वो पूरे विश्व में भारत का सबसे अनमोल भेंट के रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं अलग अलग भाषाओं में। और आज के दिन में अभी बहुत जल्दी दिसंबर का महीना आता है, हर साल जो है हम दिसंबर के महीने में गीता मैराथन के रूप में, क्योंकि खासकर दिसंबर के महीने में जो है मोक्षदा एकादशी भी आती है, जिस दिन भगवत गीता
भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन को दिया था। तो इस मैराथन के माध्यम से आज पूरे विश्व में 50 से ऊपर भाषाओं में करीब 50 करोड़ से ऊपर भगवद गीता का वितरण आज इस्कॉन के माध्यम से हुआ। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर के यहाँ पर जो भारत का जो सबसे जो मूल्यवान जो हमारा संस्कृति है, जो कि और मंदिर जो है इसी के केंद्र है। जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि किस प्रकार से मंदिर के अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग सभी प्रकार के पूरे समाज के सब वर्ग के लोग जो है एकजुट होकर के इसमें योगदान देते हैं। और इसीलिए हम सबके जीवन का जो केंद्र है और प्रभुपाद जी की कृपा से, और जैसे हम हर घर में जो है मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं, और इसके लिए जो कि बहुत ही सरल तरीका है, जो कि ये प्रभुपाद जी के माध्यम से और पूरे भारत में हम देखते हैं कि मंदिर 20 लाख से भी ऊपर मंदिर है। और गौरंग दास जी हमेशा बताते हैं कि मंदिर जो है, और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी हमारे बताते हैं, मंदिर जो है एक चिकित्सालय के रूप में। बहुत सारे आज के समय में हम देखते हैं इतने सारे हॉस्पिटल्स और ये सब बन रहे हैं, ये सब हमारे शारीरिक रोग के निवारण के लिए, लेकिन मंदिर जो है इससे भी जो भयंकर सबसे ज़्यादा जो आज के समय में जो सबसे बड़ा बीमारी है वो है मानसिक बीमारी, है ना। और ये मानसिक बीमारी जो है आज इतना बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर इतना सारा डिप्रेशन का केस है, इतना सारा सुसाइड का केस आ रहा है, इतने सारे, ये आज के समाज के लिए सबसे बड़ा ये जो है प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ा है। और इसका एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो मंदिर में है ना। मन के जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए हमें मंत्र की जरूरत है, और वो हमें मंदिरों में मिल सकती है। और यहाँ पर जिस प्रकार से हम अपने मन को जो है मंत्र के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम और अपने सारे जो भी तकलीफें हैं इसको हम इस पर विजयी हो सकते हैं। जिस प्रकार से प्रभु जी ने भी बताया कि सब एक साथ मिल करके संघ और सारे समाज और सब लोग एकत्रित होंगे तो निश्चित रूप से विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही बात हम सब मिल करके अगर मंदिरों में आज के समय में, जैसे कोविड के दौरान भी हमने देखा बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं समाज के प्रति ऊपर, और हमारे जो मंदिर हैं वो न केवल इस दौरान मतलब बहुत समय हमको ऐसा डर लग रहा था कि अरे भाई अभी मंदिर चलेंगे कैसे, क्योंकि लोग आ ही नहीं पा रहे। तो लेकिन जब हमने इस चुनौती को भी सामने देखते हुए पूरे समाज में हमने फ्री फूड फॉर लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने प्रारंभ किया, और जो लोग बहुत तकलीफ में थे उनको मेडिकल हेल्प भी प्रदान करने का प्रयास किया, ये सब किया, तो बहुत लोगों का विश्वास और बढ़ गया, और उनके तरफ से जैसे हमारा जो कलेक्शंस था वो कम नहीं बल्कि बढ़ गया, है ना। और साथ ही साथ हम और समाज की भी सेवा कर पाए। और अभी कोविड के बाद में अभी हमने देखा है कि सारे मंदिरों में जिस प्रकार से फुटफॉल अभी बढ़ रहा है, तो इससे निश्चित रूप से हमें समझ में आ रहा है कि युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस प्रकार से मैं भी इस्कॉन के संपर्क में आया जब मैं युवावस्था में था, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम हमारे जो बच्चे हैं और हमारे जो नौजवान हैं इन सबको ये शिक्षा हम जो है प्रदान करें, जो कि आज बहुत ही दुख की बात से कहने की पड़ती है कि आज के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ये ज्ञान उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए मंदिरों का जो रोल है पूरे समाज के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आवश्यक है। और हम निश्चित रूप से इस पुस्तक के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों में और ज़्यादा जागरूकता पैदा होगी। और मैं पूरे हमारे सभी प्रभुजों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास और अवधि इस समय में हुआ है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद और आगे के लिए भविष्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। माननीय देगलूरकर जी के माध्यम से हमने ये जाना कि मंदिरों को किस तरह देखना चाहिए,
प्रभु जी के माध्यम से हमने देखा कि मंदिर किस तरह सेवा कार्य कर रहे हैं। और अब मैं माननीय मिलिंद परांडे जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने उद्बोधन में मंदिरों को क्यों समाज का केंद्र कहा जाता है इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। माननीय मिलिंद जी। पूज्य केशव चंद्र प्रभु जी महाराज जी, माननीय पद्मश्री रमेश पतंगे जी, श्रीमान डॉक्टर बिगलुरकर जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्रीमान अमोल जी, श्रीमान मोहन जी तथा इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी बंधु भगिनी, यह कितना आनंद का विषय है कि जैसे जैसे देश में हिंदुत्व का जागरण हो रहा है, हिंदुत्व की शक्तियां संगठित हो रही है, तो मंदिरों में समाज की रुचि पुनः निर्माण हुई है। जैसे कि कुलकर्णी जी का अभी अभिवादन हुआ, तो ऐसे अभी अनेक लोग सामने आ रहे हैं कि जो मंदिरों के इस विषय को अलग अलग ढंग से देख रहे, संभाल रहे, लोगों के सामने ला रहे हैं। अनेक संस्थाएं, अनेक मोबाइल ऐप्स ऐसी खड़ी हो रही है कि जो विश्व स्तर पे हिंदू मंदिरों के बारे में जागरूकता, उनके बारे में जानकारी हिंदुओं में ही निर्माण करने का प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में मुझे लगता है कि यह जो ग्रंथ है अपना मंदिर राष्ट्र के ऊर्जा केंद्र, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और जैसा अमोल जी ने बताया कि जो विश्व स्तर पे हिंदू ऐसे विषय, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मंदिर की अर्थव्यवस्था है, मंदिर का व्यवस्थापन है, मंदिर के अंदर जो विविध कलाओं का उसके कारण से विकास हुआ है, ऐसे अलग अलग बहुत विषय लेकर इस पुस्तक में मंदिरों के प्रति हिंदू समाज की दृष्टि पुनः कैसे व्यवस्थित होगी, इसके लिए प्रयास किया है। आज हम देखेंगे तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई मंदिरों में लोग जाते तो भगवान के लिए नहीं जाते, कुछ तो भी मांगने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि उसमें गलत कुछ नहीं है। ऐसा है कि हम अपने अनेक स्तोत्र देखेंगे तो अधिकतर स्तोत्रों के अंत में फलश्रुति होती है कि ये स्तोत्र एक बार पढ़ोगे, सुबह पढ़ोगे, शाम को पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो हमारा धर्म यह सिखाता है कि पहले जो आप मनुष्य से अपेक्षा रखते हो वहां से अपनी अपेक्षा को हटाओ और मनुष्य से कुछ मांगने की जगह भगवान से मांगना सीखो। तो संत कहते कि मनुष्यों की स्तुति क्या गा रहे हो, भगवान की स्तुति गाओ। और इसे मनुष्य से क्या मांगना है, भगवान से मांगो। तो पहले तो सकाम भक्ति सिखाई जाती है और फिर वहां से फिर हमारे यहाँ पे ऐसे स्तोत्र है कि जहां पर कोई फलश्रुति नहीं होती है। और इसलिए भक्ति की भी दिशा वही होती है कि बाद में वो निष्कामता की ओर जाती है। यानी हमारे पूर्वजों का इतना बड़प्पन है कि अत्यंत सामान्य व्यक्ति भी भगवान के प्राप्ति का साधन कर सकता है। हमारे अपने धर्म में है, बाकी किसी इसमें नहीं है। और इसलिए जिन विदेशियों ने अपने धर्म के ऊपर इतना आक्रमण किया, उनको देखा क्या रे, हिंदू तो मूर्ति पूजा करता है, और इसलिए उन्होंने मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना ताकि हिंदू समाज का मानभंग कर सके। मगर उनको ये ध्यान में नहीं आया है कि हिंदू भले ही विग्रहों की पूजा करता है, प्रचंड आस्था रखता है, मगर वो प्रत्यक्ष मूर्ति के पीछे का भगवत तत्व को भी मानता है। और इसलिए वो भगवान को नष्ट नहीं कर सके, वो आस्था को नष्ट नहीं कर सके, वो मंदिरों को नष्ट कर सके, मगर इस आस्था की प्रेरणा के कारण से
पुनः पुनः मंदिर स्थापित होते रहे। हमारे सामने पुण्यश्लोक देवी अहिल्या जी का उदाहरण है। उनके यह शताब्दी वर्ष अभी चल रहा है कि संभवतः भारत में सर्वाधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार जिन्होंने किया है प्राचीन भारत के, वह पुण्यश्लोक देवी अहिल्या देवी। आज भी जो हम काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं वो उन्होंने बनाया हुआ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर के भी पहले वहां पर उन्होंने प्रयास किया था। दक्षिण के अनेक मंदिर है। आज ऐसा कहते हैं कि पूज्य देवी अहिल्या देवी ने 123 मंदिरों का जीर्णोद्धार पूर्ण भारत में किया। एक विलक्षण बात है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने वो राजकोष से नहीं किया। विवाह के समय जो स्त्री धन लेकर आई थी उस स्त्री धन में से किया। ये बहुत बड़ी बात है। राजकोष का उपयोग करके तो बहुत बातें हो सकती है, मगर स्वयं के धन से करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनका इस प्रसंग में स्मरण करना मैं समझता हूं कि बहुत महत्व का विषय है। आज मंदिर हमारे ऊर्जा के केंद्र थे, तो उस समय मंदिरों की स्थिति कैसी थी? और जब आज हम अपने समय में मंदिरों के बारे में सोच रहे हैं तो आज हमारे अपने मंदिरों की स्थिति कैसे है? क्योंकि मंदिर जब अपनी समाज व्यवस्था में एक इतने बड़े शक्ति के केंद्र थे, तो वह स्वरूप यदि हमको पुनः प्राप्त करना है तो वो गतिविधियां भी मंदिरों में करनी पड़ेगी। केवल मंदिर बनाने से वो ऊर्जा के केंद्र नहीं बनेंगे। क्या वो मंदिर केवल सुंदर होना पर्याप्त नहीं है? क्या उन मंदिरों में उपासना है? क्या साधना की ताकत है? क्या वहां की देवता की जागृति है? क्या? और इसलिए उपासना और शास्त्र शुद्ध पूजा ये दोनों भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि लोग आज हम देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में कई मंदिरों में जा रहे हैं, तो वहां अनुभूति है इसलिए जा रहे हैं। वो अनुभूति बहुत महत्व की है। अन्यथा तो मंदिर केवल एक प्रेक्षणीय स्थल बन जाएगा। सुंदर मंदिर बनाना केवल प्रेक्षणीय स्थल बनेगा, मगर वह केवल प्रेक्षणीय स्थल नहीं है, तो वो उपासना का केंद्र है, अनुभूति का केंद्र है, साधना का केंद्र है, हमारे धर्म का, हमारे आस्था का केंद्र है। और इसलिए उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। और इसलिए आज अपने समाज को जो सोचने की आवश्यकता है कि हमारे मंदिरों की स्थिति कैसे है, वह यदि पुनः इस देश के ऊर्जा के केंद्र सही अर्थ में बनाने हैं, तो क्या हमारे मंदिर हमारे धर्म के प्रचार के केंद्र आज है? क्या आज क्या हमारे मंदिर समाज प्रबोधन के केंद्र है? क्या आज हिंदू समाज की सेवा के भी वो केंद्र है? क्या ये सारे दृष्टि से अपने मंदिर व्यवस्था का विकास यदि पुनः होता है, तो मुझे लगता है कि आज भी जो प्रचंड आस्था हिंदू समाज में विद्यमान है, वह आस्था पुनः मूर्त रूप लेकर ये मंदिरों को पुनः ऊर्जा का केंद्र बनाएगी। ये बहुत महत्व का है। आज जैसे डॉक्टर देगलूरकर जी ने उल्लेख किया कि हमारे मंदिरों का स्वरूप, आज भगवान श्री रामलला के राम जन्मभूमि का मंदिर खड़ा हो गया। 500 वर्षों का दीर्घ संघर्ष। आज जो वैष्णव नहीं थे वो भी सभी इस काम में लग गए, संपूर्ण हिंदू समाज लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान श्री राम जी को अनेक लोग तो भगवान भी नहीं मानते, मगर राष्ट्रपुरुष तो निश्चित मानते। और इसलिए लाखों गांव के करोड़ों करोड़ों लोग इस आंदोलन के साथ इसीलिए जुड़े कि भगवान श्री राम जी को जो हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो जो मर्यादाएं उनके प्रति आस्था थी, आज उनके जीवन में प्रकट हुई समरसता, केवट है, निषाद राज है, माता शबरी है, ये उनके जीवन में प्रकट हुई है, यह समरसता।
संपूर्ण बुराई के विरुद्ध लड़ने का संकल्प और उसके लिए लोक जागरण करके, लोक संगठन करके पुरुषार्थ दिखाने का उनका स्वभाव, स्वयं के प्रति एक कर्तव्य कठोरता, एक राजा का प्रजा के प्रति जो दायित्व है, और वही कर्तव्य कठोरता हम बात नहीं करते मगर सीता माता के भी जीवन में है कि प्रजा के कल्याण के लिए भगवान श्री राम जी और माता सीता ने कितना कष्ट सहन किया। और इसलिए हमारे लिए आदर्श जितने भगवान श्री राम जी है उतने ही माता सीता है। तो यह जो कर्तव्य कठोरता है यह भी हमारे लिए आदर्श है। हर रिश्ता कैसा जिया जाता है ये दिखाने वाले भगवान श्री राम जी, और इसलिए राम जन्मभूमि का मंदिर इन सारे गुण समुच्चयों का मंदिर है। भगवान को जब हम दर्शन के लिए जाएंगे, क्या इस दृष्टि से हमारा दर्शन हो रहा है क्या? और जैसा अभी डॉक्टर देगलूरकर जी ने कहा कि राम जी की मूर्ति बिना कोदंड के पूर्ण नहीं होती, ऐसा क्यों महत्व का है? देखिए हमारी पूजा भी कैसी बन गई, हमारी भक्ति भी कैसी बन गई है, विचित्र कि हमारे सारे देवता शस्त्रधारी है और सारे भक्त निशस्त्र। ये ऐसा कैसे हो गया? शिवो भूत्वा शिवम यजित, ऐसा है ना, फिर गड़बड़ कहां हो गई? और आज इसलिए ऐसी परिस्थिति बन गई, इसलिए बांग्लादेश की दुर्घटना जब हो गई तब 5 अगस्त को भारत के अनेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ये लिखकर रखने की हिम्मत अनेक लोगों के मन में आ गई कि जो बांग्लादेश की स्थिति है वो हम भारत में देखना चाहते हैं। ऐसा कहने की हिम्मत क्यों? ये इसलिए हो गई कि कहां तो भी हिंदू समाज की पूजा आस्था में कमी आ रही है। राम जन्मभूमि के आंदोलन में देश में करोड़ों करोड़ों राम भक्त थे, मगर भगवान श्री राम जी के जन्मस्थान की स्थिति क्या, इसके बारे में अनभिज्ञता थी। तो हमारी भक्ति ऐसी कैसी है? और इसीलिए इस आस्था का जागरण और इस दृष्टि का जागरण, जैसा आदरणीय पतंगे जी ने कहा कि समाज जागरूक होगा तो राम मंदिर भी बन जाएगा, और समाज यदि पुनः सो गया तो मंदिर नष्ट हो जाएंगे। और इसीलिए ऐसे समाज का निर्माण इस देश में पुनः करने की आवश्यकता है कि ऐसी परिस्थिति देश में भविष्य में ना आए कि इस देश के मंदिर पुनः टूटेंगे। यह हमारा लक्ष्य है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस भूमिका में यदि जाना है तो यह ग्रंथ की भूमिका यह बहुत महत्व की है कि हमारे मंदिरों का स्थान क्या है, हमारे मंदिरों की गतिविधि कैसे चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि देश में जब ब्रिटिशों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने देखा कि हिंदू मंदिर तो कितनी बातों के केंद्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय ही ब्रिटिशों का प्रवेश हो गया था भारत में, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उनके बारे में खतरे की भी बातें की है कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने दक्षिण भारत के बारे में एक रिपोर्ट इंग्लैंड को उस समय भेजा था, वो पब्लिक डोमेन में है रिपोर्ट, और वो कहते हैं कि भारत के जो मंदिर है, उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी जो दक्षिण के क्षेत्र का सारा अभ्यास उन्होंने किया था, और ब्रिटिश लिखते कि भारत के जो मंदिर है ये विद्यादान के केंद्र है। और वो दूसरी बात कहते कि आज जिस तरह के विमर्श चल रहे हैं, झूठे विमर्श, वो कहते हैं कि जो सिखाने वाले शिक्षक थे वो केवल ब्राह्मण नहीं थे, वो सभी जाति बिरादरी के थे, और पढ़ने वाले विद्यार्थी भी सभी जाति बिरादरी के थे। तो यह तो किसी और ने लिखा हुआ विषय है। तो हमारे देश की स्थिति क्या थी? हमारे मंदिरों की शिक्षा के प्रचार में कितनी बड़ी भूमिका थी। क्या आज हमारे मंदिर वो शिक्षा के केंद्र रहे हैं क्या? तो ऐसा चित्र नहीं दिखाई देता है। कुछ मंदिरों के माध्यम से वह प्रयास तो चल रहा है।
अर्थव्यवस्था के केंद्र थे। आज भी इसका अनुभूति हम ले रहे हैं। केवल काशी की कॉरिडोर बन गई, ऐसा कहा जा रहा है। पहले जब काशी मंदिर की कॉरिडोर बनाने के लिए जो सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्चा हुआ तो जबरदस्त टीका टिप्पणी हुई, मगर अभी बातचीत आ रही है कि प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए बढ़ गए हैं काशी में प्रतिदिन। और उससे जो अर्थव्यवस्था के ऊपर परिणाम हुआ है तो अगले 6-7 वर्षों में ही सारा खर्चा वापस आ जाएगा। केवल 6-7 वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए आ जाएंगे। अभी जून माह में राम जन्मभूमि के बारे में समाचार पत्र में आया था कि अयोध्या जी में रोज 1 लाख 1.5 लाख लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और केवल 6 महीने में 7 से 8 हजार नए नौकरियां और काम अयोध्या में निर्माण हो गए। तो रेवेन्यू भी है, जॉब क्रिएशन भी है, आज की भाषा में बोलना है तो ये मंदिर की अर्थव्यवस्था है। ऐसे कितने उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। और इसीलिए यह टूरिज्म नहीं है तो यह तीर्थ क्षेत्र है हमारे, और यहाँ की ये सारी बातें। और इसलिए मंदिर हमारे प्रेरणा के केंद्र बने, आस्था के केंद्र बने, यह बहुत महत्व का है। आज क्योंकि यहाँ चुनाव के निर्णय का भी दिन था, मुझे लगता है कि इस तरह के निर्णय भारत में क्यों आ रहे हैं, इसका भी कारण मंदिर ही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले इस देश में हिंदू को भी गाली देकर आप देश की यशस्वी राजनीति कर सकते थे, मगर श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद में इस देश की यशस्वी राजनीति हिंदू को गाली देकर आप नहीं कर सकते। ये जो हिंदुत्व का जागरण है, यह जो हिंदुत्व का जागरण है, यह इस मंदिर के आंदोलन के कारण से हुआ। और आज समाज की सोच के अंदर केंद्र बिंदु में यदि हिंदुत्व आ गया है तो वो हिंदुत्व लाने का एक बहुत बड़ा श्रेय भाव जागरण का, वैसे तो संगठनों का काम जो जमीन पे चल रहा है वह भी एक बहुत बड़ा कारण है, किंतु भाव जागरण की दृष्टि से हिंदुत्व को केंद्र बिंदु में लाने का एक बहुत बड़ा श्रेय श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन का है। हम देखते हैं कि विग्रहों का, आस्था का कितना बड़ा महत्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के और अफजल खान के जो आखिरी समय उनका आमना सामना हुआ, तो ऐसी लोक कथा कही जाती है, ऐसी कथा कही जाती है कि शिवाजी महाराज जी माता भवानी के दर्शन के लिए गए और उन्होंने ये कहा कि 32 दातांचा बोकड तुला मी देणार आहे आज। तो यह जो एक विषय है शौर्य के जागरण के लिए भी उसका महत्व है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, उत्तर पूर्व भारत में, वहां पर एक दिमासा जनजाति है और पिछले 150-200 वर्ष से ईसाई मिशनरी बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो जब अपने अनेक कार्यकर्ता वहां काम करने के लिए 50-60 वर्ष के पहले गए तो उन्होंने देखा कि राज्य के राज्य ईसाई बन गए मगर दिमासा समुदाय ईसाई नहीं बना। तो उनको पूछा गया कि भाई आप ईसाई क्यों नहीं बने? तो उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे ईसाई बन सकते हैं, हम तो पांडवों के वंशज हैं। तो लोगों को लगा अरे ये पांडवों के वंशज कैसे बन गए? तो उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारी पूर्वज थी हिडिंबा और भीम ने उनसे विवाह किया, हम तो घटोत्कच के वंशज हैं, तो हम कैसे हिंदू यानी धर्म छोड़ सकते हैं। पिछले वर्ष वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से दिमासा समुदाय के पुरुष और महिलाओं को, मुख्यतः महिलाओं को हिमाचल प्रदेश लाया गया। क्यों लाया गया? हिमाचल प्रदेश में एक प्राचीन हिडिंबा देवी का मंदिर है। यह दिमासा समुदाय को पता नहीं था, ये उत्तर पूर्व में किसी को भी पता नहीं था कि ऐसा हिडिंबा देवी का मंदिर है। बड़ी विलक्षण घटना हुई कि जो एक 20-25 ऐसे माता भगिनियों का गट जब उस मंदिर में गया तो उस मंदिर का जो पुजारी है वो तो हिमाचली है, वो दिमासा कम्युनिटी का नहीं है। उसने कभी दिमासा कम्युनिटी का नाम भी नहीं सुना है, वो हिमाचली है। तो ये लोग गए मंदिर में बैठे, तो पुजारी जो थे वो देवी का श्रृंगार कर रहे थे आरती की तैयारी के लिए।
और वो देवी का श्रृंगार कर रहे थे, अचानक वो थर-थर कांपने लगे। ऐसे अपने सारे वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता बैठे, दिमासा समुदाय की ये बहनें बैठी हुई है, और अचानक वो मुड़कर दिमासा लोगों की भाषा में बात करने लगे। और उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ कैसे आए, क्या परिस्थिति है। तो इन्होंने बताया कि क्या क्या चल रहा है। तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि अपनी जमीन नहीं बेचना, ये उन्होंने कहा उनको। और बाद में मुड़कर वापस श्रृंगार करने लगे देवी का, शांत होकर। पूजा वगैरह हो गई, ये सारी बहनों के आंखों से पानी बह रहा है। तो लोगों ने पूछा कि क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरी हमने जमीन बेचनी चाहिए, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि हमने भूमि की मालकी छोड़नी चाहिए। और देवी ने आज हमको संदेश दे दिया कि हमको व्यवहार कैसा करना है। कितनी विलक्षण बात है। रमेश जी के जैसे आया कि गणेश जी ने उनको प्रेरणा दी, ये सत्य बात है, अनुभूति की बात है। फिर उस पुजारी को पूछा गया कि भाई आप दिमासा भाषा कब सीखे। तो उसने कहा मैंने कब बातचीत की, उनको याद ही नहीं। यानी ये जो अनुभूति है हमारे विग्रहों में, हमारे मंदिरों में, ये बहुत बड़ी ताकत है। और यही शक्ति है कि यह शक्ति आज करोड़ों लोगों को एक एक मंदिर में खींच के लेके जा रही है। और इसलिए ये जो ऊर्जा है, ये जो आध्यात्मिक शक्ति है, इसको सामाजिक बातों की आज जोड़ देने की आवश्यकता है। आज देखिए अपने समाज में अनेक विकृतियां आ गई इस सारे संघर्ष के कालखंड में। यानी जिन स्थापत्यविदों का, जिन गवंडियों का, काम करने वाले लोगों का डॉक्टर देगलूरकर जी ने उल्लेख किया, दुर्भाग्य से ऐसे अनेक कलाकारों को मंदिर बनने के बाद में उनके जाति के कारण से मंदिर में प्रवेश नहीं है। एक ऐसी विलक्षण बात है, कितनी मूर्खता की बात है कि जिन्होंने ही मंदिर बनाए उन्हीं को मंदिर में प्रवेश नहीं। कण कण में भगवान है कहने वाला हिंदू पत्थरों की, पेड़ों की, प्राणियों की पूजा करने वाला हिंदू अपने तत्वज्ञान से इतना दूर चला गया कि हिंदू में भगवान देखना भूल गया, हिंदू के प्रति अपनत्व रखना भूल गया। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम दर्शन के लिए जाएंगे भगवान श्री राम जी के, सभी के, किसी के भी, तो जैसे आंखें बंद करके उनका दर्शन अंदर लेना है, आंखें खोल करके उनके जीवन का भी दर्शन करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा दर्शन अधूरा हो। और इस भक्ति को, इस पूजा को हमारे प्रत्यक्ष जीवन से जोड़ने की आज आवश्यकता है। एक मंदिर है, उस मंदिर में देवी है, उस मंदिर से मिलने के लिए गए तो उन्होंने ये कहा कि हमने सामाजिक कुरीति के निर्मूलन के लिए प्रयत्न किया। तो कैसे किया? उन्होंने कहा कि मैं जाति का नाम नहीं लेता हूं, उस जाति में दहेज की प्रथा बहुत भयंकर है, उसका दबाव रहता है बहुत। तो हमारे 700-800 परिवार इस मंदिर से जुड़े हुए अमुक जाति के, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि घर में आने वाली गृह लक्ष्मी है और हमारी कुलदेवता देवी है, हम तो पूजा कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि गृह लक्ष्मी से थोड़ा कम दहेज आया तो उसको हम कष्ट दे रहे, और इस तरफ हम देवी की पूजा कर रहे, कुलदेवता करते, एक तरफ हम देवी की पूजा कर रहे और घर में लड़की ही जन्म न ले इसके लिए कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं। अभी मैं भिंड मुरौना के क्षेत्र में गया था, तो वहां पर कुछ घरों में बैठा था, तो अमुक समाज के वर्ग एक मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा कि भाई साहब, पिछले पीढ़ी तक हमारे घरों में भाई रहते थे, बहनें बहुत कम रहती थी। क्यों होता था? तो अपने हाथों से ही हम अपनी कन्याओं की हत्या करते थे। ये वास्तव है अपने समाज का। मैं कल भी एक व्यक्ति के घर में गया था और उन्होंने भी कहा कि हमारे समाज में भी यह वर्ग में एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी, और ऐसा मैंने यदि दूसरा अपत्य यदि कन्या का होगा तो हम इतनी मदद करेंगे कन्या का। तो उन्होंने कहा कि ऐसे दूसरा अपत्य जिनकी कन्या है, ऐसे 10,000 परिवारों को उन्होंने
आर्थिक मदद करके प्रथा उसके समाज में बंद कर दी। तो मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि हमारी आस्था का, हमारे भक्ति का संबंध अपने समाज जीवन से है और हमारे भक्ति का जीवन से संबंध है। और इसलिए किस तरीके से हमारी उपासना, ज्याला मराठीत डोळस म्हणतात, ये हो सकेगी, यह बहुत बहुत आवश्यक है। आज ब्रिटिशों ने जो प्रारंभ किया, दुर्भाग्य से भारत स्वाधीन होने के बाद में हमारे सरकारों ने वो बातें चालू रखी, वह यानी सरकारी नियंत्रण जो मंदिरों के ऊपर है। आज इतना पक्षपातपूर्ण व्यवहार केवल हिंदू के साथ में भारत में हो रहा है। कोई भी चर्च, कोई भी मस्जिद आज सरकारी नियंत्रण में नहीं है। जब हम मंदिरों के बारे में सोचेंगे, मंदिरों के बारे में काम करेंगे, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जिसके बारे में हिंदू समाज ने सोचने की आवश्यकता है, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत के दक्षिण हिस्से में जो 5 राज्य है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, हजारों मंदिर आज सरकारी नियंत्रण में है। हम देखेंगे कि तिरुपति इतना प्रचंड श्रद्धा का केंद्र है, वहां की सरकार उसके 7 में से जो 5 पहाड़ है उसको बेचने के लिए निकली थी। आज श्रीशैलम का मंदिर है, वहां की भूमि अहिंदुओं को देने के लिए निकली है। आज अनेक जगह पर सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में जिनकी उस देवता और उस दर्शन और उस धर्म में श्रद्धा नहीं है, उनको नौकरी और व्यवसाय और जमीनें दी जा रही है। और कितना घिनौना प्रकार तिरुपति के लड्डू के बारे में हो गया, हम सब लोग जानते हैं। तो जिनके हाथ में मंदिर है, सरकार करके उनकी आस्था ही नहीं है। और इसीलिए सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति, इसके बारे में हिंदू समाज ने बहुत सक्रियता से आज सोचने की आवश्यकता है। मगर यह यदि करना है, यदि हजारों मंदिर हिंदू समाज को स्वीकारना है, तो अपने समाज के प्रबोधन की भी आवश्यकता है। आज मंदिरों की जो सारी समस्याएं हैं वो हिंदू की समस्याएं हैं। कहाँ ट्रस्टी और पुजारी की समस्या है, कहाँ जो मंदिरों में भाड़े से रहने वाले लोग हैं उनके साथ समस्या है, मंदिरों की जो अनेक ग्रामीण क्षेत्र में जमीन है उसके कब्जे की समस्या है। सारी समस्याएं हिंदू की है। और जब तक हिंदू समाज का प्रबोधन नहीं होगा, इन समस्याओं से मार्ग निकालना बहुत कठिन है। मगर आज इतने जो निजी तरीके से मंदिर चल रहे, इतने यशस्वी रीति से वो चल रहे हैं, और जैसे अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार का ये काम नहीं कि उसने मंदिर चलाना चाहिए। और इसीलिए हिंदू समाज ने स्वयं की सिद्धता आज करने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी एक बहुत बड़ा चिंतन गढ़ बनाया गया है कि जिसके अंदर अनेक उच्च न्यायालयों के निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अनेक बहुत प्रसिद्ध वकील, अनेक धर्माचार्य और साथ में कुछ कार्यकर्ता मिलकर उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया निर्माण की है कि यदि विविध सरकारें यदि मंदिर हिंदू समाज को सौंपने के लिए चाहेगी तो मंदिर स्वीकारने की प्रक्रिया क्या होगी। उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो जो भी संघर्ष के विषय आएंगे, डिस्प्यूट्स आएंगे, तो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम देनी पड़ेगी, कोई ना कोई। दूसरी बात है कि समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। यह मंदिर सभी के है, ये एक सामाजिक संस्था है, जैसा कहा गया, एक सांस्कृतिक केंद्र है, शक्ति का केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है। वह यदि सही में बनाना है तो समाज के सभी वर्गों का इसमें सहभागिता बहुत आवश्यक है। और उस मंदिर की
जो संपत्ति है उसका विनियोग समाज की सेवा और धर्म प्रचार के लिए हम कैसा कर सकेंगे, इसकी एक सुनियोजित व्यवस्था भी खड़ी करनी पड़ेगी। और इसलिए ऐसे सारे विषयों को सोचकर एक चिंतन गठ बनाया है। इसका कोई ना कोई एक प्रयोग किसी न किसी राज्य में करने की अभी आवश्यकता है और इसलिए आज विविध राजनीतिक दलों से इसके बारे में चर्चाएं चल रही कि यह कैसा हो सकेगा। और इसलिए यह एक अगला कदम यदि लेना है तो हिंदू समाज के जागरण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये लाखों लाखों मंदिर जो देश में है उनको यदि पुनः ऊर्जा के केंद्र बनाना है तो हिंदू समाज को बहुत बड़े प्रमाण में इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। एक अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम ये ध्यान में रखकर आंध्र प्रदेश की ये सारी घटनाओं को देखकर भी एक देश भर के अभियान का प्रथम कदम इस दृष्टि से अभी 5 जनवरी को एक बहुत बड़ा जागरण का कार्यक्रम विजयवाड़ा में निश्चित हुआ है और संपूर्ण आंध्र प्रदेश में लगभग 13,000 से ज्यादा पंचायत है। अभी सभी हिंदू संगठन मिलकर इन 13,000 गांवों में जाकर इस विषय की चर्चा कर रहे हैं कि मंदिरों के ऊपर के आक्रमण, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आंध्र प्रदेश में सैकड़ों मंदिरों के ऊपर आक्रमण हुए हैं। विग्रहों का विनाश अभी हुआ है, पुरानी बातें नहीं। और इसलिए ऐसे अनेक विषय लेकर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, इसके लिए जागरण का विषय यह एक बहुत विशाल सभा के माध्यम से एक प्रारंभ का कदम करके लिया जा रहा है। मगर देश भर के हर राज्य में यह करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जिस तरह के मंदिर हम चाहते हैं उसकी एक सुस्पष्ट कल्पना देने के लिए यह जो पुस्तक अभी हिंदी विवेक ने बनाया है यह बहुत बड़े अर्थ में मार्गदर्शक सिद्ध होगा कि किस तरह की एक भूमिका हम अपने मंदिरों से चाहेंगे। और इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज को जागरूक होकर और आस्था से इस विषय के साथ लगना पड़ेगा। अभी कई जगह घूमते हुए ऐसा विषय आ रहा है कि कई युवक मंदिरों में नहीं जाना चाह रहे, कई बालक भी मंदिरों में नहीं जाना चाह रहे। उनके प्रश्न रहते हैं कि भाई हमारे देवी को 8 हाथ क्यों है, फिर ब्रह्मा जी को इतने मुंह क्यों है, फिर गणेश जी की सूंड क्यों है। और ईसाई विद्यालय में जाते जाते एलिफेंट गॉड, मंकी गॉड, ऐसे शब्द अभी हिंदू बच्चों के मुंह में आने लगे। और ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे माता पिताओं के पास में उत्तर नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज मंदिरों को जो हमारे शास्त्र है, हमारे विग्रह है, उनके स्वरूप है और जैसा कुछ एक सिंबोलिज्म डॉक्टर साहब ने दिग्दुरकर जी ने बताया स्थापत्य का, वैसा हमारे विग्रहों के स्वरूप का भी जो यह ज्ञान है यह हमारे बच्चों को आज की भाषा में समझाने की आवश्यकता है। आज दुर्भाग्य से अपने धर्म के तत्व हमारे पालकों को ही बच्चों को बताने के लिए बहुत कठिनाई है। और इसलिए क्या हमारे मंदिर और हमारे पूज्य साधु संत और समाज के अनेक वर्ग अपना धर्म सरल करके, अपना कर्मकांड सरल करके अपने आने वाली पीढ़ी को समझाने की कोई व्यवस्था करेंगे क्या? ये एक बहुत महत्व का काम है, क्योंकि आस्था ही नहीं रहेगी तो मंदिरों का विषय बहुत कठिन हो जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि आज की भाषा में अपना धर्म, अपनी भक्ति, अपने भगवान के विविध स्वरूप, ये सब समझाने की आज आवश्यकता बहुत महत्व की हो रही है, जिसमें आज मंदिरों को और हमारे संपूर्ण धार्मिक तंत्र को एक भूमिका निभाने की आज आवश्यकता है। और इसलिए मंदिरों को आगे आकर मंदिरों में आने वाले भक्तों का प्रबोधन, ये तो प्रारंभ का कदम हो सकता है। क्या घर घर में हर सप्ताह कुटुंब एकत्र बैठ सकता है क्या?
अपने बच्चों को अपने धर्म के सामान्य तत्व क्या हम एकत्र बैठकर समझा सकते हैं क्या? अपने कुल का आचार, अपने भक्ति का स्वरूप, ये अपने बच्चों को हम समझा सकेंगे क्या? यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि आस्था ही नहीं रहेगी तो हमारी कोई भी धार्मिक व्यवस्था ये कठिनाई की हो जाएगी। अभी विदेशों में घूमते हुए इसका अनुभव आ रहा है। कैरिबियन कंट्रीज में जाएंगे अभी आप देशों में, तो वहां पर अभी ऐसी पद्धति है कि मंदिर में केवल एक दिन जाना, बाकी दिन अनेक मंदिरों में पूजा भी नहीं होती है, जाने वाला भी कोई नहीं है, पूजा करने वाला भी कोई नहीं है। धीरे धीरे अनेक देशों में, यूरोप के भी अनेक देशों में पुजारी नहीं मिल रहे। भारत में भी अनेक मंदिरों में पुजारी नहीं है, मंदिर ज्यादा है। तो हमको अपने मंदिरों की व्यवस्थाओं के तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर कहा गया है कि मंदिर की सफाई यदि हम करेंगे तो भगवान हमारे हृदय की सफाई करेगा, ये लिखा हुआ है। इसलिए मंदिरों की सेवा महत्व की है। मगर यदि हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा है कि यदि प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है और वहां यदि दीपक नहीं जलेगा, भोग नहीं लगेगा, तो जिसने जिसने मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है वो हर एक व्यक्ति को पाप लगेगा। इसलिए केवल नए नए मंदिर बनाने के जगह पर जो मंदिर है उनकी व्यवस्था के बारे में भी सोचना चाहिए। और इसलिए अपने समाज के अंदर मंदिरों की स्वच्छता, उनके पैसे के व्यवहारों की पारदर्शिता, उनके माध्यम से चलने वाले सेवा कार्य, उनके माध्यम से होने वाला धर्म प्रचार, ये सारी की सारी बातें आज समाज ने ध्यान देकर करने की आवश्यकता है। और इसके लिए जब लाखों मंदिर और लाखों गांव है, तो जब तक संपूर्ण समाज संगठित होकर यह काम नहीं करेगा, यह संभव नहीं है। यह हर हिंदू का विषय है। आनंद रामायण में कथा आती है, वो कहकर केवल मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आनंद रामायण की जो कथा है, थोड़ा सा अंतर है उसमें। हम सब लोग जानते कि जब दक्षिण में वानरों की सेना भगवान श्री राम जी के साथ पहुंच गई, तो सेतु निर्माण का विषय हुआ। तो आनंद रामायण में ऐसा कहा है कि सागर ने सेतु बनाने के लिए भगवान श्री राम जी को सुझाव दिया कि नल और नील को यह आप काम दीजिए। मगर उन्होंने एक बात कही कि 3 दिन के अंदर बिना रुके ये सेतु बनाना चाहिए। तो सेतु बनाने का काम प्रारंभ हो गया। 3 दिन से सारे वानर, सारे लोग काम में लग गए। जिसकी शक्ति थी उसने बड़े बड़े पहाड़ लाए, जिसकी शक्ति थी उसने पेड़ लाए, जिसकी शक्ति कम थी उसने बालू लाई, जो लाना था लाया। 3 दिन तक कोई सोए नहीं, खाए नहीं, पिया नहीं। और जब सेतु बन गया तो राम जी के 7 सेनापति राम जी को मिलने के लिए आए। और उन्होंने कहा, भगवान सेतु तो बन गया, मगर वो इतना पतला है कि उसके ऊपर तो बहुत छोटी संख्या में ये वानर पार कर सकेंगे। और वहां तो महाबलाढ्य रावण बैठा है कि जिसने सभी देवों को, सभी को, यक्ष किन्नर सभी को जीत लिया है। इतनी छोटी संख्या में वानर जाएंगे तो युद्ध के पहले ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो राम जी ने कहा कि कोई चिंता का विषय नहीं है, मैं इस सेतु के ऊपर खड़ा हो जाता हूं। और यदि मैं खड़ा हो जाऊंगा तो इतना जीवंत सेतु जलचरों का बन जाएगा, वो इतना विराट होगा कि एक ही क्षण में सारे वानर पार हो जाएंगे। तो सेनापतियों ने कहा, ठीक है, आप खड़े हो जाइए। तो राम जी जाकर खड़े हो गए। और जैसा उन्होंने कहा था, जैसे वो खड़े हो गए तो सारे जलचर दर्शन के लिए आए। और एक ही क्षण में संपूर्ण वानर सेना पार हो गई। जैसे ही पार हो गई, लंका पहुंचते ही वो 7 सेनापति पुनः राम जी के पास में आए। और उन्होंने कहा, महाराज जी, इतनी शक्ति तो झंझट करने के लिए लगाई काहे के लिए? 3 दिन से खाए नहीं, पिए नहीं, पहाड़ उठाए, पेड़ उठाए। तो उन्होंने कहा, भाई मुझे खड़े रहने के लिए तो जगह चाहिए थी। आज जो हम काम कर रहे हैं, ये जो पुस्तक छप रहे हैं, अनेक संस्थाएं खड़ी हो रही है, मंदिरों के बारे में जागरण हो रही है, ईश्वरी शक्ति प्रकट हो रही है। मगर कलयुग का नियम है, संघे शक्ति कलयुग है। और यह हिंदू समाज यदि जागरूक, संगठित होकर नहीं खड़ा रहेगा
तो जो मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से भी मुक्त करना है और पुनः हमारे ऊर्जा का केंद्र बनाना है, यह संभव नहीं हो पाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये पुस्तक का वाचन हम सब कभी सभी करें, आसपास जो घटित हो रहा है उसके बारे में भी विचार करें और पुनः इस हिंदू समाज को विश्व में सिरमौर बनाना है। तो मुझे लगता है कि हमारे मंदिर व्यवस्था की बहुत प्रमुख भूमिका है। हमारे मंदिर पुनः समाजाभिमुख बने, हमारे मंदिर पुनः एकदम उपासना के, एकदम तेजस्वी उपासना के केंद्र बने, हमारे मंदिर धर्म प्रचार का केंद्र बने, हमारे मंदिर समाज के शक्ति का केंद्र बने, विद्या के केंद्र बने, शक्ति के साधना के केंद्र बने। यह यदि करना है तो हम सबको इसमें रुचि लेकर इसके कार्यकर्ता बनकर खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए हिंदुत्व की रक्षा में मंदिरों की बहुत बड़ी भूमिका भूतकाल में भी रही है, आज भी और भविष्य में भी रहेगी। और इस हिंदू शक्ति का जागरण केवल हिंदू के लिए ही आवश्यक नहीं है, तो यही एकमेव चिंतन है कि जो पूर्ण मानवता का कल्याण कर सकता है। किंतु यदि हिंदुत्व का अनुगमन यदि संपूर्ण विश्व को और मानवता को करना है तो केवल त्याग तपस्या पर्याप्त नहीं है। विश्व में अपयश की पूजा नहीं होती है, विश्व में कमजोरी की पूजा नहीं होती है और विश्व में गरीबी की भी पूजा नहीं होती है। गरीबी और सादगी में बहुत बड़ा अंतर है। सादगी बहुत पवित्र बात है, गरीबी बहुत अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए हिंदुत्व के शक्ति को जागरूक करके उसके साथ में यश और विजिगीषु वृत्ति, उसके साथ में वैभव और ऐश्वर्य और उसी के साथ में जैसा हम देखेंगे कि सामर्थ्य, यह यदि खड़ा करना है तो इसके मार्ग में एक बहुत महत्व का पड़ाव हमारे मंदिरों की मुक्ति और उसके जागरण का है। हमारे मंदिरों को पुनः आज ऊर्जा के केंद्र बनाने का है। मुझे लगता है कि यह भूमिका बनाने में, हिंदू समाज को सक्रिय करने में इस पुस्तक की भूमिका बहुत महत्व की रहेगी। हिंदू विवेक को इसके लिए अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। मंदिर के संदर्भ में 3 विविध आयामों पर हम पिछले लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पर गणमान्य लोगों के विचार सुन रहे हैं। स्थापत्य शास्त्र, अध्यात्म और श्रद्धा, और अभी जैसा कि मिलिंद जी ने बताया मंदिर की समाज व्यवस्था या समाज के केंद्र किस तरह हैं, इन सभी का पाठ्य लेकर निश्चित रूप से हम भी अपने चिंतन में, अपने विचारों में इन भावों को उत्पन्न करें कि अगली बार जब भी हम किसी मंदिर में प्रवेश करें तो ये सभी बातें हमारे मन में हो कि हमें मंदिर में कैसे जाना है, अपने श्रद्धेय के सामने कैसे नतमस्तक होना है और उनकी प्रेरणा से जो हमारे अंदर भावों का संचार हुआ है उसे समाज में कैसे व्याप्त करना है। इस कार्यक्रम की अंतिम चरण में मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, मुख्यतः मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने आज अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया है। चुनावी घमासान के बीच आज जब इलेक्शन का रिजल्ट लगा है, उस सब के सभी लोगों के मन में सकारात्मक और आनंददायी उत्साह देने वाले भावों का संचार हुआ है। उन सभी चीज़ों को अलग रखकर एक अलग विषय के लिए आप सभी सभागार में प्रस्तुत हुए, इसलिए आप सभी का मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ, हिंदी विवेक की ओर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ ही स्वामीनारायण मंदिर के जिस सभागार में अभी ये कार्यक्रम हो रहा है उसके व्यवस्थापन के लिए कार्य करने वाले सभी लोग, दोपहर से हम सभी के साथ लाइट, साउंड इत्यादि की व्यवस्था करने वाले सभी कार्यकर्ता तथा मंदिर ग्रंथ के लिए जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया है उनमें से कुछ लेखक भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उज्ज्वला चक्रदेव जी, पंकज जायसवाल जी तथा कुछ नाम शायद यहाँ पर रह जाए, अनीता कोरडे जी, परंतु मैं मंच से सभी का धन्यवाद करती हूँ, सभी का आभार मानती हूँ कि आप लोगों ने इतना एक सुंदर ग्रंथ पाठकों के सामने प्रस्तुत करने में हिंदी विवेक का सहयोग दिया। धन्यवाद। पसायदान के बाद इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन होगा। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि पसायदान के लिए खड़े हो जाए।
मानसी राजे जी से निवेदन है कि वे कृपया हमारे सम्मुख पसायदान का वाचन करें। नमस्कार। सभी से विनती है, आप हाथ जोड़कर आंखें बंद करके इस विश्व शांति प्रार्थना को अगर आता है तो दोहराएं, नहीं तो शांति से सुने। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मजद्यावे पसारदानगे जे खरांची व्यंकटी सांडो